ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक 1 से 9 का हिंदी अनुवाद। कालिया का कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कलिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के लिए विचार से उन्होंने वहां के सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कलिया नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्मस्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं और वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप में उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी ने कालिया नाग का एक कुंड था जहाँ जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उनके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल में उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके और उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बहती थी तो तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि स्पर्श करती तो वो भी उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान के अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि वह सर्प का विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उनका महान बल है, तब उनके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उनकी तरंग लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री ने कूद पड़ने पर उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह से जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचित्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कलिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करते समय उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर से शब्द होने लगा। आँख से ही सुनने वाले कलिया नाग ने यह आवाज़ सुनी तो देखा कि कोई मेरे निवास स्थान पर का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन नहीं हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का भी नाम नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए है। अपने मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षण रूप होने पर भी जब कलिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौत से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कृष्ण को मर्म स्थानों में ढसकर अपने शरीर के बंधन से उनको जकड़ लिया। श्लोक 10 से 20। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। तब यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालबाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छाग्नि होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुषित धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंधी रही। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रिज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों के बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए। तो जो यह बात की सूचना दे रहे थे कि
बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा अपने गोपों ने पहले तो उन अपशुगनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशुगनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो श्री कृष्ण ही उनके प्राण, अन्न और सर्वस्व जो है। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ही ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कृष्ट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई से कृष्ण के प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई तो नहीं हुई। कोई मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिल जाते तो जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान हो जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गांवों और दूसरों के पद चिन्हों के बीच कृष्ण के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उन्हें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा का चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए ही बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली नाग के शरीर पर बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं। गौवें, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर में डकार रहे हैं। ये सब देखकर सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों के मन अत्यंत गुण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले नाग ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय का बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। उन्होंने प्राण वल्लभ जीवन के बिना अपने तीनों लोग सुने दिखने लगे। 21 से 28। माता यशोदा ने तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिए दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लग गई। सबकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लग गई। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। उनके शरीर की चेतना थी। वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीला कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि ने जीवन प्राण तो श्री कृष्ण थे। वे श्री कृष्ण के लिए काले दह में घुसने लगे। यह देखकर कृष्ण के प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम ने उन्हीं को समझा बुझाकर किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को अपने हृदय की प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, वह सांप के शरीर बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी स्त्री और बच्चे एक साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं, वे सचमुच मेरे सिवाय इतना कोई दूसरा सहारा नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सांप के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया, जिससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फंट से उनके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उनके नथनों के विष की फुहार निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों के विष से ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और सांप को भी उन पर चोट
करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों पर तनिक दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तक पर बहुत सी लाल लाल मणियाँ थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं की अणिमा और भी बढ़ गई। नित्य ज्ञान आदि समस्त कलाओं से आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिरों पर कलापूर्वक नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चरण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े आदि बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट लेकर उसी समय भगवान के पास जा पहुँचे। परीक्षित, कालिया नाग के 100 से 1 सिर थे। वह अपने जिस सिर को झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। उससे कालिया नाग का जीवन शक्ति क्षीण हो गई। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते हुए बेहोश हो गया। 29 से 37। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता। क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर का ऊपर उठा था उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोक से झुकाकर लौट डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनके ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान ने इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण के रूप छत्ते छिन्न छिन्न हो गए। उनका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुख से खून की उल्टी होने लगी। अब सारे जगत में के आदि शिक्षण पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में आ गया। भगवान शरण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उसने भारी बोझ से कालिया नाग के सिर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फल छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान के शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस भी चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों की एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण करी। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों के प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप तो दुष्टों को दंड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई भी संदेह नहीं है। यदि अपराधी न होता तो यह सर्प की योनि क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीवन स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह किस साधना का फल है। यह तो आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न तो वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं।
और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की चाह नहीं रहती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु के छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करते। श्लोक 38 से 47। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी यह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा आपको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की बात की क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभो, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में विद्यमान है। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। आप सब प्रकार के ज्ञान अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृतिक दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप कभी स्पर्श नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उनसे अलग अलग उनकी दृष्टा है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके स्वरूप को बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत आपकी मात्राएं, इंद्रियाएं, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण उनके कार्य में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं के रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों का अर्थ के रूप में तो आप ही हैं, शब्दों के रूप में भी हैं और उन दोनों के संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकलते हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन में लगाने की वृद्धि के रूप में उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वासुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चक्रव्यूह के रूप में आप भक्तों और यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और आपकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। उन्हीं के द्वारा आप अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद 16वां अध्याय 48 से 49। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों को देने वाले और सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच से निषेध की औषधि और उनके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अभ्यास अपवाद साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यवत भ्रांति और स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी अत्यधिक निवृत्ति
के भी कारण है, आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रवृत्ति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, सिद्धि और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीला अमोघ है, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप में छुपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि में जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी की ये तीनों योनियां हैं, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत, तमोगुण प्रधान मूढ़। ये सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और लीलाएं साधु जनों की रक्षा, धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। वह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब ये सर्प मरने वाला ही है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों को ठोकरों से कालिए नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वे बेसुध हो रहा था। तब जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्हें दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिए नाग की इंद्रियां और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता के साथ श्वास लेने लगा। थोड़ी देर बाद बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए बड़ा स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इस कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुष्ग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेदों में इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी दृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुष्जन्य माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा करके दंड दीजिए। श्लोक 60 से 67 का हिंदी अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवे मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस सजा आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन कर, उससे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस काली दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो मनुष्य इसमें स्नान करके जल से देवता पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा है। अब तेरा शरीर तेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी सजा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन आदि उत्तम कमल की मालाओं से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनकी अनुमति ली। तब उनकी अपनी पत्नियों, पुत्रों, बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की ओर जो समुद्र के सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं
बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। इस प्रकार 10वां स्कंद 16वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।